जयकारा पौनाहारी जी का बोल साचे दरबार की जय। बाबा जी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय बाबा जी की। भक्तों, अगर आपको किसी किस्म की कोई बीमारी है, रोग है जो मेडिसिन खाने से भी नहीं जा रहा, आपके घर में कोई दिक्कत है, भूत प्रेत की बाधा है, किया कराया है, नजर दोष है, जैसी भी प्रॉब्लम आपके घर में है, आपके शरीर में है, वो सारी नष्ट हो जाएगी। आप ड्योट सिद्ध जरूर जाते होंगे, आपको बाबा बालकनाथ जी के जीवन हिस्ट्री भी पता होगा सारी, मगर मेरे कई भाइयों को चरण गंगा के बारे में नहीं पता। अगर पता भी होगा तो वो जो पूरी नदी है उसको ही चरण गंगा मानते हैं। ठीक है, उस नदी के बीच ही चरण गंगा का कुछ स्थान है। ठीक है, आज मैं वो ही आपको बताऊंगा। देखो, पहले हम हिस्ट्री जानते हैं चरण गंगा कैसे बनी। देखो, जब माता रत्नो जी ने बाबा बालकनाथ जी को ताने मारे थे ना, रोटी और लस्सी के, और 12 साल के, तो बाबा जी ने फिर गुस्से में आकर बाबा जी माता रत्नों को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, तो माता रत्नों को जब अपनी बातों का एहसास हुआ तो मैंने बहुत गलत बोला बाबा जी को। ठीक है, वो तो स्वयं शिवजी महाराज हैं, उनके अवतार हैं वो। ठीक है, तो उसको अपनी गलती का जब एहसास हुआ तो माता बाबा जी को याद कर कर बहुत रोती थी। रो रो कर उनकी आंखें भी खराब हो गई थी माता रत्नों जी की। ठीक है, तो जिस स्थान पर माता रत्नों जी रोया करते थे, उनके आंसू जमीन पर गिरा करते थे, वहां पर बाद में बाबा जी बालकनाथ जी आए और उनके जहां पर आंसू गिरे हुए थे ना, वहां पर उन्होंने अपने चरण को रख दिया, तो वहां पर चरण गंगा प्रकट हुई। ठीक है, फिर पहाड़ों से जब भी पानी आना शुरू हो गया, ठीक है, उसके बाद वहां पर चरण गंगा स्थापित हो गई। तो फिर बाबा जी ने कहा माता रत्नो जी को, हे माता, आप इस जो भी ये जल है, ये चरण गंगा है, इसके साथ अपनी आंखों के ऊपर छींटा लगाओ। तो माता ने फिर उस जल के साथ, चरण गंगा के साथ अपनी आंखों में जब छींटा लगाया तो उनकी आंखें ठीक हो गई। तब फिर बाबा जी ने वचन किए थे कि जो भी कोई भी दुखी होगा वो इस चरण गंगा में स्नान करेगा, उसके बड़े से बड़ा कष्ट, रोग दूर हो जाएगा। ठीक है, तो तब का ही जो आपके शरीर में कैसी किस्म की कोई बीमारी हो, रोग शोग, कैसा भी प्रॉब्लम होगी, आप अगर उस स्थान के ऊपर स्नान कर लोगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो इतिहास था। अब मैं आपको करेक्ट लोकेशन बताता हूं चरण गंगा की। इस करेक्ट लोकेशन कहां पर है? जब हम शातलाई से ड्योटसिद्ध को जाते हैं और एक छोटा सा पुल आता है जो लोहे का पुल है, उसके नीचे जो नदी चलती है, कई मेरे भाई उसको ही चरण गंगा बोलते हैं। चरण गंगा है तो वो ही, मगर उसकी जो करेक्ट लोकेशन है जहां पर बाबा बालकनाथ जी ने चरण रखे थे अपने, वो है, आप देखो, जो वो लोहे का पुल है उसके राइट हैंड को 11 कदम चल के आप जाओ, जहां पर आपके 11 कदम खत्म होंगे वहां पर ही चरण गंगा है, उतना स्थान। ठीक है, वो 8-10 फुट का स्थान होगा, वहां पर चरण गंगा है। अगर आप वहां पर स्नान करोगे तो आपके सभी रोग भी खत्म होंगे। आप थोड़ी सी जल कैनी में भरकर अपने घर भी लेकर आओ, पूरे घर में छींटा लगाओ, आपके घर में भूत प्रेत, नजर दोष, जादू टूने की जैसी भी प्रॉब्लम होगी, बाबा जी उसको सब ठीक कर देंगे। ठीक है, ये है चरण गंगा का इतिहास। और चरण गंगा में स्नान करने के जो भी हमको फायदे हैं, बाबा जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। ठीक है, तो ऐसी ही जानकारी और मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा बालकनाथ, जय बाबा बालकनाथ।